हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, मतलब सुबह के करीब 8:45 बज रहे हैं और अभी को स्कूल जाना है। और आज उसके स्कूल में ना क्रिसमस सेलिब्रेशन है, तो आज मैं उसके लिए लंच के लिए बना रही हूँ नूडल्स। क्योंकि आज ना स्कूल से मैसेज आया हुआ है कि आज बच्चे कुछ स्नैक्स और स्वीट्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, तो बस इसीलिए मैंने ना नूडल्स बनाने का सोचा। क्योंकि वो काफ़ी दिन से कह रहा था कि मम्मा मुझे ना नूडल्स खाने हैं, नूडल्स खाने हैं। क्योंकि कई दिन पहले ना मैं ये हक्का नूडल्स का पैक लेके आई थी, तो उसने देख लिया था, तो फिर वो कह रहा था कि मम्मा नूडल्स खाने हैं। तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। तो बस ना एक नूडल्स का जो पैकेट है वो मैंने एक कटोरे में पानी में बॉईल होने रख दिया है, और साथ में ना थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि वो ना स्टिक नहीं होंगे, थोड़ा स्टिकीनेस उसकी जो है वो नहीं रहती है। और उसके बाद जब तक नूडल्स बॉईल हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ना अपनी वेजिटेबल्स जो है वो चॉप करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल थी आज थी मेरे पास यहाँ पर प्याज है और शिमला मिर्च है, कैबेज है, कैरेट है। तो यही जो है मेरे पास वेजीज, ये मैंने यहाँ पर चॉप कर ली है बारीक बारीक, और फिर इनको चॉप कर रही हूँ। तो कैरेट मैंने क्या होता है कि जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये कई बार गलता नहीं है अच्छे से, तो इसको मैंने निकाल दिया है और बाकी की जो है वो बारीक बारीक उसके स्लाइसेस कर लिए हैं। और इसके बाद जब तक मेरे जो नूडल्स हैं वो भी बॉईल हो गए थे, तो उनको मैंने स्ट्रेनर में छान के और एक बार अच्छे से ना प्लेन वाटर से वॉश कर लिया। क्योंकि अगर वॉश कर लेते हैं ना तो उसकी जो स्टिकीनेस है वो नहीं रहती है और वो एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो बस वो स्ट्रेन करके मैंने साइड में रख दिया है और इधर चढ़ा दी थी कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल डाल के जो सारी सब्जियां थी कटी हुई वो मैंने अच्छे से सॉटे कर लिया हाई फ्लेम पे, जिससे कि उनकी ना क्रिस्पीनेस जो है वो बनी रहती है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती हैं। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और फिर एक मैगी मसाला का जो है पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। और बस इसमें फिर जो मेरे बॉईल किए हुए नूडल्स हैं वो डाल दिए हैं। इसमें कोई भी सोया सॉस, विनेगर वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल में रीज़न ये भी है कि अभी ने अभी उसका ना फ्लेवर टेस्ट किया नहीं है, तो आई वॉज नॉट श्योर कि उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने सिंपल मैगी मसाला वाले नूडल्स ही उसके लिए बनाए हैं। और बस यहाँ पर मैगी मसाला डाल के नूडल्स डाल देते, उनको अच्छे से ना टॉस कर लिया था। क्योंकि ज़्यादा ना मिक्स नहीं किया था, उससे क्या है नूडल्स जो हैं वो टूट जाते हैं और ऐसे खिले खिले नहीं रहते। तो टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ नूडल्स रेडी हो गए थे, फिर मैं उसको ले गई थी नहलाने के लिए, और साथ में एक प्लेट में नूडल्स भी मैंने रख लिए हैं। तो तैयार करते करते मैं उसे खिलाती भी जाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैं अच्छे से ना पूरी बॉडी में उसके बॉडी लोशन लगा लिया है। क्योंकि अगर ना विंटर्स में क्या होता है ना, स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, अगर अच्छे से लोशन या ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं ना तो वुलन्स जो है वो चुभते हैं, बच्चों के खुजली जैसी होती है। तो मैंने लोशन अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है। इनर पहनाई है पहले, और उसके बाद ये एक हाई नेक पहना रही हूँ, क्योंकि ना आज इसको जाना है बन के सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस पहनेगा तो उसके ऊपर ना जैकेट या स्वेटर वगैरह तो बच्चा पहन नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने अंदर ही ना एक इनर और फिर उसके ऊपर हाई नेक पहना दिया। और ये भी थोड़ा सा ना वेलवेट जैसे कपड़े की होती है, तो थोड़ी बहुत गर्म ये ड्रेस भी होती है। तो ऐसे करके, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बच्चों का ना सर्दी का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी लापरवाही होते ही ना कोल्ड और कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ रेडी कर रही थी और साथ में नूडल्स भी उसको खिलाती जा रही थी। तो ये सेंटा क्लॉज वाली जो ड्रेस है ये यहाँ पर मैं इसको पहना रही हूँ, और ये ड्रेस पहना दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से उसके हेयर कॉम्ब कर दिए हैं। और हेयर कॉम्ब करने के बाद ये जो कैप है, सेंटा वाली ड्रेस के साथ कैप आई है, ये कैप मैं लगा दूँगी। तो इतना प्यारा सा बच्चा लग रहा था ना, क्यूट क्यूट सा, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और फिर रेडी हो गया था अभी, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, फटाफट से उसका लंच बॉक्स यहाँ लगा दिया। नूडल्स रखे हैं, एक बेसन का लड्डू और थोड़ी सी टॉफ़ीज़ रखी हैं, और ऊपर ये जो बटर पेपर है ये मैंने इस तरीके से रख दिया जिससे कि आपस में ना मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ लंच बॉक्स रेडी था, और फिर हम बाहर वेट कर रहे थे वैन के आने का। तो उस टाइम मैंने ये क्लिपिंग बना ली थी, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना वो स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और फिर वो वैन आ गई थी तो अभी तो चला गया था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने लिए एक कप चाय बनाने, क्योंकि जब तक बच्चा चला नहीं जाता ना इतनी भाग दौड़ जैसी रहती है। तो बस चाय बनाने के लिए आ गई थी, एक कप चाय बनाई है। और हाँ, मैंने ना ये गुड़ की चाय पीना स्टार्ट किया है कुछ दिनों से, शुगर मैं कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की। तो ये मैंने जैगरी पाउडर जो है वो मंगाया है। तो बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि शुगर की चाय ना लूँ, क्योंकि वैसे शुगर ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है, बस मेरी तो चाय में ही होती है। तो मैं चाय में ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चाय बन गई थी और मुझे ऑयलिंग भी करनी है, तो फिर मैं ऑयल भी ले आई थी।
और ये है मेरे हस्बैंड के लिए ना जैकेट मंगाई थी, लेकिन उनको पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें जो कैप है ना वो डिटैचेबल नहीं है, कैप इसमें मतलब अटैच्ड ही रहेगी, तो उनको ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे जैकेट बहुत अच्छी थी और मतलब हैवी भी थी, लेकिन उनको बस यही वाली चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि रिटर्न कर दो। तो मैं इसे ना वापस पैक करके मैंने अच्छे से जैसी पैकिंग में थी वैसे ही रख दिया है। तो पिकअप रिटर्न के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया, तो पिकअप के लिए आएंगे तो फिर मैं ऐसे ही उठा के दे दूँगी। और बस चाय पी रही हूँ और चाय के साथ साथ ना मैं ऑयलिंग भी कर रही हूँ बालों में, क्योंकि ना कितना भी है घर का काम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना कि जो स्कैल्प है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सिर्फ समर्स में तो स्वेटिंग होती है, तो उसके साथ जो ऑयल है वो भी सीक्रेट होता है ऑयल ग्लैंड से, तो ना बाल थोड़े से ना अपने आप ही ऑयली ऑयली से रहते हैं। लेकिन विंटर में ना स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो अगर ऑयलिंग वगैरह नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, इचीनेस होगी और हेयर जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं जो है हेयर वॉश करने से पहले ना ऑयल लगा लेती हूँ। तो विंटर में जो हेयर केयर है वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप टाइम टू टाइम ना ऑयलिंग वगैरह हेयर में करते रहो, क्योंकि अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना ऑयलिंग कर ली थी और इसके बाद फिर मैं लग गई थी सफाई के काम में, बेडरूम में आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि एक तो ये रीज़न होता है कि बच्चा तुरंत गया है तो तुरंत क्लीनिंग नहीं करते, तो मैंने सोचा उतने टाइम पर मैं अपना हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो बस वो कर लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम में, बेड क्लीन कर दिया, अच्छे से सब सेट कर दिया। जो ब्लैंकेट है वो मैंने ऐसे खोल के बिछा दिया है। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट मेरा काम बचा था वो बचा था पोछा लगाने का, तो अब मैं फटाफट से ना पोछा भी लगा लूँगी। तो पोछा लगाने के बाद जो मेरा पूरा क्लीनिंग वगैरह का काम है ना वो सब निपट जाएगा और उसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर जो है जितने भी मैट्स वगैरह हैं वो सब मैं यहाँ पर बिछा दूँगी फ्लोर पे, जहाँ जिसकी जो जगह है। तो उससे ना एकदम मतलब लगता है कि हाँ घर साफ़ हो गया और एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। तो बस ये मैट्स वगैरह लगा दिए थे, फिर चली गई थी नहाने के लिए। तो बस अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स नहा के, और अब बारी आती है स्किन केयर की। तो यहाँ पर जो है समर्स में तो मैं टोनर अप्लाई करती थी, लेकिन विंटर्स में मुझे टोनर की कोई ज़रूरत नहीं लगती है कि ऑलरेडी जो स्किन है थोड़ी सी ड्राई मोड पे चली जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र, कोल्ड क्रीम यहाँ पर मैंने लगाई है, और जो कोल्ड क्रीम है ना उसको लगा के थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए ना मसाज जैसी कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब भी हो जाती है और स्किन भी नरिश हो जाती है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना विंटर्स हैं तो विंटर्स में सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, या हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, विंटर्स हो, समर्स हो, क्लाउडी हो मौसम, कभी भी, क्योंकि यूवी रेज तो जो है वो हमेशा ही आती रहती हैं। तो बस सनस्क्रीन लगा ली है, उसके बाद मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया है और फिर बस लगा लिया अपना सिंदूर। तो मॉर्निंग की जो स्किन केयर है वो मेरी इतनी ही रहती है। नाइट में मैं क्या करती हूँ उसको जानने के लिए व्लॉग को आप लास्ट तक देखिएगा। तो बस स्किन केयर करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो जल्दी से अपने भगवान जी को नहला दिया है, स्नान करा दिया, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर दीपक जला लूँगी और धूप बत्ती जला ली है। तो बस थोड़ा सा आरती कर लूँगी और उसके बाद मेरी पूजा यहाँ पर हो जाएगी। तो पूजा वगैरह कर लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट लगाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। तो मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट लेके। अब ना ये टाइम होता है जो थोड़ा सा शांति से मिलता है, सुकून वाला जो टाइम, थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि सुबह से अभी देखिए लगभग 11:30 बज रहे हैं और सुबह से काम करते करते पहले हस्बैंड को भेजना, फिर साफ़ सफाई करना और फिर अभी को स्कूल भेजना, तो इतना टाइम हो जाता है। और अब जाके ना ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है, तो फटाफट से अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और तुरंत ही ना बैठ जाऊँगी वो एडिटिंग करने के लिए, वीडियो की एडिटिंग करूँगी, क्योंकि फिर अभी आ जाएगा ना तो फिर वो वॉइस ओवर वगैरह नहीं करने देगा, तो फिर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है कि ये मम्मा वो, तो फिर बस वॉइस ओवर नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले हो जाए, तो बस यही कोशिश करूँगी, फटाफट से ब्रेकफास्ट करूँगी और इसके बाद फिर एडिटिंग करूँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं उसके बाद आपसे।
तो जी अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे 8 बज रहे हैं इस टाइम पर शाम के, और अब मैं अभी आई हूँ कोचिंग से। तो मैं अब यहाँ पर सबसे पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि दिन में अपना एडिटिंग वगैरह का काम करने के बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, तो लंच बनाया और लंच करते करते फिर टाइम हो गया था कोचिंग जाने का। तो बस फिर मैं कोचिंग चली गई थी, तो इसलिए अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ कोचिंग से आने के बाद। तो और ये सब्ज़ी जो है ये कल आई थी, तो सुबह मैंने धो के रख दी थी सूखने के लिए। तो अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये जो बास्केट्स हैं ना, ये मैंने मंगाई है मीशो से, फ्रिज में वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करने के लिए। तो इसमें क्या है ना कि एक तो ये एयर टाइट हो जाएंगी, तो मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा और सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसमें नीचे जो ये जाली है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा ना हाइट पे है बॉटम से, तो इसकी वजह से इसमें जो पानी वगैरह है वो नहीं रहेगा सब्ज़ी में। तो ना ये अच्छे से इसमें सब्ज़ी बनी रहेगी, गलेगी सड़ेगी नहीं। और ये मैंने ना 6 का पैक मंगाया है। तो इस तरीके से सारी सब्ज़ी जो है मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। फूल गोभी तो मैंने काट के ही सीधे रख दिया है, पत्ता गोभी भी मैंने 4 पीस करके रख दिया है। तो इस तरीके से सारी सब्ज़ी जो है इन बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो एक अब मैं रख रही हूँ मूली और गाजर, तो ये सब मैं एक बास्केट में एक बॉक्स में करके रख दूँगी। तो ये इस तरीके से मेरी सारी जो सब्ज़ी है वो आ गई थी, सारे 6 जो बॉक्सेस हैं इनमें। तो ये मैंने यहाँ पर फ्रिज में मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये है, ओपन बास्केट में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओपन बास्केट में सब्ज़ी जो है वो ना जल्दी ख़राब हो जाती है और फिर ना जो ओपन रहती है वो सूख जल्दी जाती है। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। अब इसके बाद अब डिनर वगैरह कर लिया था और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में क्लीनिंग के लिए। फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला था बर्तन धोने का। तो दिन भर के सारे बर्तन, आप देखिए कितने सारे बर्तन हैं, मतलब टोकरे से बाहर जा रहे हैं। तो बस ये बर्तन वगैरह धोए और अब मैं कर लूँगी अपनी किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं गैस स्टव वगैरह अच्छे से ना गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। और जितना भी सामान यहाँ पर काउंटर टॉप पे रहता है ना, वो सब मैं एक बार रात को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो उससे मेरा जो किचन है ना वो हमेशा साफ़ बना रहता है। तो ये मैंने अब सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। और इसके बाद जो गैस के नीचे वाला जो स्पेस है उसको भी, गैस को उठा के मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और मतलब कुल मिला के पूरा जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जो है किचन मेरी ना क्लीन रहेगी। सुबह जब खाने के लिए होता है ना, सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है, तो किचन वगैरह एकदम क्लीन रहे तो अच्छा रहता है। तो बस ये जो स्लैब पोंछने वाला कपड़ा है ये मैंने धो के सुखा दिया है। और नीचे वाली जो ये कैबिनेट है इन पे भी थोड़ा पानी वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, तो ये साथ के साथ मैंने ना इन पे भी कपड़ा मार दिया। अब इसके बाद जो लास्ट काम बचता है वो बचता है दूध करने का। तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ पहले। तो यहाँ पर ना दूध गर्म कर रही हूँ, तो जो पहले तो हल्का सा गुनगुना करूँगी 1 गिलास, वो मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी अपने कान्हा जी को। और उसके बाद वो वाला दूध तो मैं दे दूँगी अभी को, और फिर अपने लिए रख दूँगी जो थोड़ा सा तेज़ गर्म करने के लिए। तो रात में क्या होता है ना कि थोड़ा सा तेज़ गर्म दूध अगर आप सर्दियों में पी के सोते हो ना तो अच्छा रहता है। भगवान जी को भोग लगाया ही थी। अब ये बॉटल भी जो है ये मैंने भर के रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही ना ये 1 बॉटल भर के ना मैं पानी जो है वो केटल में गर्म कर लेती हूँ। तो उससे आटा वगैरह लगाने में भी हो जाता है और फिर पीने के लिए भी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए और मुँह हाथ धोने के लिए। तो बस अब यहाँ मुँह हाथ धो के चेंज करके मैं आ गई हूँ। और बस अब मेरी नाइट स्किन केयर की बात करूँ तो मैं रात में लगाती हूँ जो होममेड सीरम मैंने यहाँ बना रखा है, ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का रस मिला के इसको लगाती हूँ। तो बस नाइट स्किन केयर करने के बाद अब बारी आती है अपने लिए दूध बनाने के लिए। तो अपने लिए दूध बना लिया था, अब मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।